हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजीपीएससी का 2014 का पेपर। ठीक है, अब की बार पीएससी पार में आपका स्वागत है। अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसईएफ की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं करंट में तो। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सेट बी हमने लिया है 2014 का। ठीक है, सीजीपीएससी 2014 का। ठीक है, ये 2015 में हुआ था इसका एग्ज़ाम, सीजीपीएससी लिखाता है 2014। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था हमारा ये था, सबसे पहला क्वेश्चन है ये, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई, कितनी हुई थी? इसका जो सही आंसर लिया था सीजीपीएससी ने 35% लिया था, 35% की वृद्धि। लेकिन अब ये जो है पुराना डेटा हो चुका है, तो हमें अभी याद रखना होगा 2011 से 2020 तक का डेटा। अगर मैं बात करूं अभी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हमारी जनसंख्या थी 2,55,00,000, और अभी हम देखते हैं नेट वगैरह में सर्च मार के तो 3.22 करोड़। ठीक है, 2,55,00,000। ठीक है, और यहाँ पे 3,22,00,000। ठीक है, दोनों का अंतर हम निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं जो कम रहता है उनसे, क्योंकि पुराना ये था। ठीक है, तो हमारा जो परसेंट निकल के आता है वो है 26.27%। ठीक है, जो कि वर्तमान में अभी जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत दर है। ठीक है, तो वर्तमान वाला याद रखना आप, 26.27% वृद्धि हुई है 2011 से 20 तक। ठीक है, पुराना पूछा था 2001 से 11 तक, तो अभी भी पूछ सकता है 2011 से 20 तक, तो 26.27 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अभी वर्तमान की स्थिति के देख के। दूसरा क्वेश्चन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2012-13 में किस महाविद्यालय छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2014 का है। ठीक है, तो अभी डेटा बदल के 2019-20 तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय ये उत्सव हुआ था। ठीक है, कौशल विकास वाला विकास योजना चला था उस समय। ठीक है, लेकिन अभी तो चल नहीं रहा है। आपको याद क्या रखना है इसमें? ठीक है, काकती स्नातक जो महाविद्यालय है उसको याद रखना है। जो काकती स्नातक महाविद्यालय है ना, वो जगदलपुर में है, ये आपको याद रख लेना है। साथ में JY छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में है, उसको याद रख लेना है। शासकीय NES महाविद्यालय जसपुर में है, उसको याद रख लेना है। VYT महाविद्यालय दुर्ग में है, उसको याद रखना। दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में है। ये जो महाविद्यालय है ना, उसका भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा महाविद्यालय कहाँ है, जमाइए या फिर कुछ में ऐसे में। अगला जो आया था हमारे पास, बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? अब ये जो है एक प्राचीन स्मारक है, उसी को पूछ दिया था कि जो बहादुर कलारिन की माची है ना, वो क्या है ऐसे करके। तो ये प्राचीन स्मारक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आपको पता भी होना चाहिए। जो है ये प्राचीन स्मारक है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था? 2013-14 की बात करें या 12-13 की? ठीक है, ये जो डेटा आया था 2014 में आया था, और 12-13 की में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य पूछा था इसमें। तो जो उस समय जो आंसर लिया गया था 43,904 लाख रुपए था। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें, 2018-19 का डेटा आया है 2020 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, उसमें जो आंसर आएगा इसका गौण खनिज का, वो है 3088, यानी कि 30,088 लाख रुपए में। क्या रुपए में? लाख रुपए में। 30,088 लाख रुपए में था ये। ठीक है, तो ये नवीन डेटा है, नवीनतम डेटा को याद रखना है आपको। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के ये किस पार्ट में मिल जाएगा? उद्योग वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा, सॉरी खनिज वाले पार्ट में, खनिज वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था हमारे पास, पांचवा, नांग मोरी शरीर के किस अंग में, किस अंग का आभूषण है करके। तो जो नांग मोरी है वो है भुजा का हमारा, भुजा में हम पहनते हैं नांग मोरी। ये सर्पाकार होता है, सर्प वलयाकार, इस तरह से सर्प के आकार का कहा जाए तो इस तरह से। ठीक है, और ये गोल होता है पूरा गोल। ठीक है, अब भुजाओं में हम पहन लेते हैं उसको। ठीक, पशु संगणना 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम है। जो पशु की संख्या का सही क्रम था उस समय जो आंसर लिया गया था, ये बी नहीं लिया था, सी लिया था। ठीक है, भैंस, वंशी, बकरे, उसके बाद बकरियां, गाय, बैल, ये लिया था बढ़ते क्रम में। ठीक है, सीजीपीएससी का जब आप आंसर देखेंगे, आंसर जो मॉडल आंसर अमेंडमेंट आंसर देखेंगे, तो उसमें ये लिया है, सी को लिया है। ठीक है, लेकिन अभी जो पुराना वाला डेटा है उसको याद न रख के अभी वर्तमान वाला डेटा याद रख ले। सबसे जो कम है अभी छत्तीसगढ़ में, क्या चीज़ का सबसे कम है अभी? तो सबसे कम जो है हमारे बैल हैं। बैल अभी छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। उसके बाद जो उससे ज़्यादा है वो कौन है? गाय। बैल से ज़्यादा क्या है हमारे पास? गाय है। और गाय से ज़्यादा हमारे पास क्या है? बकरे बकरियां हैं।
बकरे बकरियां हैं, ठीक है। और बकरे बकरियों से भी ज़्यादा हमारे पास है भैंस वंशीय। भैंस वंशीय मतलब भैंस प्लस भैंसा दोनों, ठीक है, दोनों मिला के, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है 2020 के लिए, क्योंकि ये जो है ना 20वां जो पशु जनगणना है उसको मैं यहाँ पे देख के ले आया हूँ डेटा आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। पशु जनगणना आप लिखेंगे 2020 छत्तीसगढ़ का तो आपको मिल जाएगा नेट में, ठीक। अगला हम देखते हैं, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो ये जो है आपका भोजली में बार बार आता है। भोजली है ना, उसमें आपको ओहो देवी गंगा, हे हो देवी गंगा ऐसे करके उसमें गाते हैं। और भोजली का जो त्यौहार है वो मित्रता का प्रतीक है छत्तीसगढ़ में, उसको याद रखना। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों का प्रमुख कौन होता है? देखिए फिर से ये गलत कौन लिया है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने गलत लिया है, ठीक है, उसको छोड़ो। इसका जो सही आंसर है वो बेलोसा। अब क्यों बेलोसा होता है ये देखो बताता हूँ। इसके प्रमुख पूछे है ना, जो युवती सदस्य है ना उनको क्या कहते हैं पता है आपको? मोटियारिन कहते हैं। जो युवती सदस्य है ना उनको मोटियारिन कहते हैं, लेकिन उनकी जो प्रमुख होती है उनको बेलोसा कहते हैं, बेलोसा, ठीक है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, बहुत लोग कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो मैं बहुत काट छाँट करके सोच समझ के इसको मैं बता रहा हूँ। बेलोसा इसका सही आंसर है, आपको बुक में मिल जाएगा बेलोसा, ठीक है। कई गलत बुक हैं उनको आप मत देखिए, ठीक है। ये ऑथेंटिक आंसर है और CGPSC ने बेलोसा को ही लिया है, बेलोसा को, ठीक है, सही जवाब लिया है। तो मैं उसका जो आंसर है ना उसको भी देख के आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैं बता रहा हूँ, पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ बताता हूँ, ठीक है। लाखड़ी क्या है? लाखड़ी एक प्रकार का दाल है भैया, ये तीवरा को ही लाखड़ी बोल देते हैं हम लोग। जो तीवरा होता है ना हमारे यहाँ, ठीक है, उसको लाखड़ी बोल देते हैं। उसी टाइप का एक मटेरियल है, ठीक है, लाखड़ी छोटा छोटा रहता है। गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? गोंचा पर्व जो है ना आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक है। गोंचा पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक है। अगर लाखड़ी को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि लाखड़ी तिवरा ही को बोलते हैं कि किसी और को बोलते हैं, ठीक है। अता अली खां किसका नाम था? जो अता अली खान है वो इनमें से किसी का नाम नहीं था भैया, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब था, ठीक है। टोडरमल का भी नाम नहीं था, इनका भी नहीं था, इनका भी नहीं था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ई था, इनमें से कोई नहीं, तो उसको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? जब 1773 का जो अधिनियम था ना, ठीक है, उसके द्वारा ही जो है कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, तो आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको पता नहीं चाहिए 1773 में जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली बार कलकत्ता में जो है स्थापना हुई थी। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसकी? महादेव जो पहाड़ियाँ हैं वो किस पर्वत का यानी किस पहाड़ी का भाग है? सतपुड़ा पर्वत का है भैया। ऊपर में रहता है विंध्यल, नीचे में रहता है सतपुड़ा। इसी जो सतपुड़ा है ना उसकी जो है भाग है महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है। कैमूर पर्वत जो है ऊपर में है भैया कोरिया में। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ठीक है। 14, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग है ना वो हमारे पीर पंजाल से नहीं गुजरती है, बनिहाल से गुजरती है। जो बनिहाल दर्रा है ना जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। और ये जो है ना कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग इसी में बना हुआ है, ठीक है। जवाहर सुरंग इसी में बना है बनिहाल दर्रे में, आपको याद रखना है। ये जवाहर सुरंग जो है सड़क सुरंग है। भारत में 10 लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? देखिए वर्तमान में जब हमने देखा तो अभी जो है 53 जो है ऐसे सिटीज़ हैं जिनकी जो जनसंख्या है ना वो आपके 10 लाख के ऊपर है। उनमें रायपुर हमारा जो है, रायपुर भी इसी में शामिल है जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। तो इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि 80 नहीं था, 100 नहीं था, 60 नहीं था, ना 50 था। 50 से ऊपर था 53, ठीक है। अभी वर्तमान में 53 है, जहाँ 10 लाख से भी जनसंख्या ज़्यादा है। अब 2021 में जब जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था? देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो संपूर्ण उद्यानिकी में जो है साग सब्जी ये सब आ जाते हैं, ठीक है। साग सब्जी जो फसल है ना उद्यानिकी फसल में आ जाते हैं, ठीक है। उस समय ये डेटा लिया गया था 689,000 हेक्टेयर, लेकिन अभी वर्तमान का आपको याद रखना है, पुराना डेटा आपको याद नहीं रखना है,
2018-19 का आपको डेटा याद रखना है। 19-20, अगर 2019-20 लिखा आता है तो 2019-20 का आपको याद रखना है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में डेटा है वो है आपका 4,91,214। कितना? 4,91,214। ठीक है, ये हेक्टेयर में है। ठीक है, लाख हेक्टेयर, हज़ार हेक्टेयर पूछ दिया, 300 यहाँ से घटा दें तो 491 हज़ार हेक्टेयर आ जाएगा, हज़ार हेक्टेयर में। ये इसका डेटा है 491, आप याद रखें। ठीक है, नवीनतम डेटा है, इसको मैं सर्च करके लेके आया हूँ आपके लिए, खास सिर्फ आपके लिए। नए राज्य के गठन के बाद से मार्च 2012 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की संख्या कितनी थी? जो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में हम बात करें तो उस समय जो है इनमें ये जो क्वेश्चन है विलोपित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? विलोपित। तो इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में हमको देखना है वो है हमारे पास डेटा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम को भी मिलाकर, तीनों मिलाकर कुल अगर हम बात करें कुल कितने इकाई हैं तो 8.48 लाख इतने जो हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई स्थापित हो चुके हैं। 8,48,000। ठीक है, इतने यूनिट लगे हुए हैं हमारे जो लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योगों की संख्या इतनी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो उस समय बहुत सारा था, लगभग 1,20,035, लेकिन विलोपित कर दिया था क्वेश्चन। ठीक है, बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। देखिए बिलासपुर में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिरगिट्टी है और तिफरा है, यहाँ भी है। चकरभाठा में हमारा एयरपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, तो उसको आप याद रखें, नवीनतम एयरपोर्ट चकरभाठा बन सकता है अभी। कोनी में ITI सबसे प्राचीनतम, अगर हम बात करें कोनी में सबसे प्राचीनतम ITI है एशिया का। ठीक है, तो उसको आप याद रखें, कोनी बिलासपुर में है। तो इसका जो सही आंसर है उद्योग वाला, तो सही आंसर है सिरगिट्टी और तिफरा, A और B सही होगा, मतलब 1 और 2। ठीक, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 19वां नंबर की। 19वां नंबर में आया था छत्तीसगढ़ के ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012-17 में कौन सा प्रावधान सही नहीं है करके। ठीक, औद्योगिक नीति में 2012 से 17 उस समय हुआ था, और उसके बाद 2017 से कब कब औद्योगिक नीति बनी, ठीक है, उसको आप देखना। 2017 से 2000 कितना तक बना था, 5 साल का आप देख लीजिए। 2017 से 7, 5, 12, ठीक है, 2022 तक बना था। ठीक, औद्योगिक नीति नवीनतम, ये औद्योगिक नवीनतम नीति जो है 2017 से 2022 तक चला था, 5 साल के लिए बनता है लगभग। तो केंद्रीय विक्रय कर के छूट में दशम प्रचलित होना 50 वर्ष 18 वर्षों की अवधि तक। ठीक है, क्या छोड़ इसको क्या पढ़ना। ठीक है, इसमें जो आंसर आएगा इसका सही आंसर यही है, प्रवेश कर भुगतान में छूट 10 वर्ष की अवधि हेतु, ये इसका सही आंसर था B। ठीक है, और ये जो है औद्योगिक नीति आप पढ़ेंगे, उद्योग वगैरह, ये जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण आपको ये पढ़ना पड़ेगा उद्योग से रिलेटेड। ठीक है, जो पुराना डेटा इसमें नहीं पूछता है तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुराने डेटा नहीं पूछे जाएंगे, नवीनतम डेटा पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं, तो ये इसका जो सही आंसर है वो ये नहीं है, पदुमलाल पुनालाल बख्शी नहीं है। इसका जो सही आंसर हमारे ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, छंद शास्त्री छेदीलाल, छंद शास्त्री छेदीलाल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और CGPSC ने ये आंसर लिया है, CGPSC ने यही आंसर लिया है। ठीक है, अगर ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे आप CGPSC के तो 2 आंसर रहते हैं, एक अमेंड आंसर और एक सिंपल आंसर, मॉडल आंसर। ठीक है, तो अमेंड वाला आप देखें क्योंकि वो जो है बाद में आया रहता है, नया है। ठीक है, भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निरूपित करता है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय हमारा जो है राजकोषीय नीति निरूपित करता है, मतलब फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी, फार्मूला देता है फिस्कल पॉलिसी के लिए, ऐसा समझिए, वित्त मंत्रालय देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 2013 में क्या था। तो इस प्रश्न को जो है विलोपित किया गया था, लेकिन उस समय जो आंसर था 1.7 कई लोगों ने डाला था। ठीक है, उसका आंसर ये नहीं था। तो ये जो विश्व का जो है ना निर्यात में, तो विश्व का जो है आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब जो है सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण भारत का पढ़ना पड़ता है, छत्तीसगढ़ का पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है विश्व का। ठीक है, ये डेटा जो है आपको नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन अभी जो है इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अभी भारत
किस देश से सबसे ज़्यादा अधिक व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका से अभी यूएसए से सबसे ज़्यादा कर रहा है, दूसरा चाइना से कर रहा है, ठीक है। चाइना से अभी जो है कुछ बैन लगा है, ठीक, इसी वजह से जो है अभी यूएसए जो है आगे बढ़ चुका है। तो अभी करंट का डेटा यही है कि यूएसए से हम ज़्यादा भी आयात निर्यात कर रहे हैं। वर्ष 2001 में या 1 से 2012 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि का विश्व में कौन सा क्रम था। इस तरह से सेवा क्षेत्र में भारत उस समय दूसरा था, ये भी जो है रिजेक्टेड है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है करंट अफेयर बोल सकते हैं या फिर आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, उससे प्रश्न रिलेटेड था। तो करंट अफेयर से प्रश्न है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर का जो सारा क्वेश्चन है वो मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, जो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है। 2001 को मैं 2011 करूँगा, 2012 को मैं 2020 कर दूँगा। इस तरह से डेटा बना के उसके लेके आऊँगा अलग से क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन, राग गोविंद के रचनाकार हैं, जो राग गोविंद है ना उसके रचनाकार थे, और वो थी मीराबाई। मीराबाई ने राग गोविंद की रचना की थी, ठीक। इसका सही आंसर है मीराबाई, राग गोविंद मीराबाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो देखिए जो सीजीपीएससी ने आंसर लिया है ना, वैसे तो इसका बुद्ध का नाम जो है हमारा बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये पता है आपको सबको, क्या था, सिद्धार्थ। लेकिन इसमें जो है सिद्धार्थ नहीं दिया था, एक दिया था प्रछन्न। प्रछन्न बोध करके कई बार एक साथ नाम आता है प्रछन्न बोध करके, ठीक है। तो ये प्रछन्न को ही सीजीपीएससी ने आंसर लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रछन्न को ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आंसर प्रछन्न इज द राइट आंसर, ई इसमें से नहीं है, प्रछन्न इसका राइट आंसर है, क्योंकि सीजीपीएससी ने इसी को आंसर लिया भैया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रछन्न बौद्ध लिखा एक साथ आता है तो इसीलिए वो है प्रछन्न, उसको आंसर लिया है। निम्नांकित में से संविधान संशोधनों को सुमिलित करना है आपको। 13वां जो संविधान संशोधन था वो नागालैंड से रिलेटेड था, ये बिल्कुल सही मैच हुआ है। जो 13वां संविधान संशोधन है नागालैंड राज्य के बारे में था, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन हमारा राज्य को पुनर्भाषित किया गया है उसमें, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन में राज्य को पुनः परिभाषित किया गया है। 39वां संविधान संशोधन हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दे सकता है। सही बात है, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, उपराष्ट्रपति का, स्पीकर का, तो निर्वाचन होने के बाद कोई उसमें जो है आपत्ति नहीं जता सकता ना, वो एक बार चुन लिया गया। 92वां संविधान संशोधन में आपका दल बदल से नियम था, दल बदल अधिनियम था उसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है डी है हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड, डी है हमारे पास इसका आंसर, ठीक। 1, 4, 2 और 3 सही, इस तरह से। अगला देखिए हमारा जो क्वेश्चन है अगला 27वां नंबर, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा, इस तरह से दिया है प्रथम में, ठीक है। दूसरा में दिया है, ठीक है, राज्यों को हम क्या कर सकते हैं, उसके सीमा को, किसी भी राज्य की सीमा को निर्धारित कर सकते हैं, और जो बाहरी क्षेत्र है उनको राज्यों में शामिल कर सकते हैं। तीसरा में हमारा क्या बताया गया है कि जो एक राज्य, ठीक है, या 2 राज्यों में से, ठीक है, या 3 राज्यों में से थोड़ा थोड़ा जगह मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं। तो इसमें जो पूछा है नया राज्य बनाने का अधिकार, तो अनुच्छेद 3 वाला इसका सही जवाब होगा, 3, अनुच्छेद 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि उसमें हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं अपने राज्यों में से, जैसे मध्य प्रदेश से हम छत्तीसगढ़ का निर्माण इसी अधिनियम अनुच्छेद 3 से किए थे, है ना, भाग 1 अनुच्छेद 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमिलित कीजिए, ठीक है। राज्यों का कितना लोकसभा में सीट है ऐसा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जानते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में 11 होता है, हमेशा से याद है। महाराष्ट्र में हमारा 48 होता है, ठीक है, और 42 किस में होता है, तमिलनाडु में जो है आपका 42 होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितना है, 25 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, और हो गया, ठीक है। तो सबसे सटीक आंसर क्या है, 1 का आपका 3 आएगा, सी, 1 का 3, ठीक है, 2 का 4, 3 का ए, और ठीक है, ये कैसे कैसे मिलाया देखिए, इसमें उल्टा है, देखिए 48 किसका है, तो 48 जो है ना तीसरे वाले का है, देखिए, ठीक है, मतलब ए तीसरे वाले का है, और बी 11 जो है छत्तीसगढ़ का है चौथे वाले का, ठीक है,
और सी किसका है, सी जो है 25 है ए का, यानी एक का 25 है एक का ये, ठीक। और डी वाला किसका है, डी वाला है 42 का, 42 यानी कि ए, सॉरी गलत हो गया है, ये गलत लिया है, ये गलत है गलत है गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार और बताता हूँ आपको, ठीक है। जो ए में कौन सा आना चाहिए, ए में 48 यानी कि आपका आना चाहिए 3, ए में आना चाहिए तीसरा वाला। बी में छत्तीसगढ़ वाला नहीं, चौथा आना चाहिए। उसके बाद तीसरा के बाद क्या आना चाहिए, चौथा। उसके बाद आपका सी में क्या आना चाहिए, 25 किसका है, आंध्र प्रदेश का है, पहला आना चाहिए। उसके बाद आपका आना चाहिए 42 किसका है, तो 42 है आपका पश्चिम बंगाल का, सॉरी पश्चिम बंगाल का है ना, 42 है जो आपका पाँचवा पश्चिम बंगाल का है। 39 किसका है, आपका दूसरे का है। तो आखिरी में दूसरा आना चाहिए, उसके बाद पाँचवा आना चाहिए, पहला आना चाहिए, चौथा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए। तो हाँ यही से यही जो है सही आंसर है इसका। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, कैसे करोगे, हो जाता है। 29 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। जो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है, मंत्रिपरिषद को नियुक्त नहीं कर सकता, पीएम करेगा, ठीक है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये सही कर सकता है। विधेयक को रोक कर रखना, ये भी उसकी शक्ति है, ठीक है। क्षमा प्रदान करने की शक्ति है लेकिन कुछ हद तक, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन उतना सूचना जारी नहीं करता ये, ठीक है। संसद को संदेश भेजना, संदेश भिजवा सकता है, अपने हाथ से नहीं किसी के हाथ से भिजवा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये उसका स्वविवेकी पावर नहीं है, ये तो उसको करना ही पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है दूसरा, तीसरा और हमारा छठवा है, ठीक है। तो इसका आंसर ई है, ई इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है। देखिए तारांकित प्रश्न होते हैं और अतारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न में उत्तर जो है मौखिक दिए जाते हैं, सही बात है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं क्या, नहीं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, गलत है। उत्तर पर बहस की जा सकती है, ऐसा नहीं है। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, ये भी नहीं है। तो आंसर 1 और 3 इसका सही होगा, यानी कि बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला माया है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन थे। तो उस समय हम बात करें तो नंद कुमार नंद कुमार साय इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी तो वर्तमान में कौन है हमारे जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष अभी हमारे कौन है, धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौन है अभी वर्तमान में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, धर्मलाल कौशिक, ये हैं धर्मलाल कौशिक जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी, ये भी नेता प्रतिपक्ष हमारे, जब हमारा छत्तीसगढ़ में भी क्या चल रहा है, कांग्रेस का शासन चल रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभागों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अभी जो है पुराना डेटा है ये, अभी का वर्तमान वाला आपको याद रखना है। पुराने में क्या थे उसको याद नहीं रखना है, ठीक है। कौन कौन से थे ये इसको याद नहीं रखना है आपको, पुराना वाला, नया वाला आपको याद रखना है, ठीक है। तो नया वाला के लिए मैं बता देता हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है लोकसभा, ठीक है, छत्तीसगढ़ लोकसभा में आप जाएंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा में आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट, लोकसभा तो भारत का आ जाएगा ना, तो छत्तीसगढ़ का आप जब विधानसभा में जाएंगे ना तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा इन सारे जो मंत्रियों की लिस्ट है, ठीक है। जो अभी कौन कौन मंत्री, देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अभी माननीय श्री भूपेश बघेल जी रखे हैं, ठीक है। भूपेश बघेल जी इनको रखे हुए हैं, भूपेश बघेल जी, ठीक है। इस डिपार्टमेंट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रखे हुए हैं, ठीक है। जल संसाधन मंत्री, परिवहन मंत्री, पर्यटन मंत्री कौन है इसको आप बताइए, श्रम मंत्री कौन है इसको बताइए आप, ठीक है। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब होगा वो श्रम मंत्री हमारे हैं शिव कुमार डहरिया। जो शिव कुमार डहरिया जी हैं, श्री शिव कुमार डहरिया जी, ये जो हैं हमारे श्रम मंत्री हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूपेश बघेल जी हैं, ठीक है। जो छूट जाता है ना वो अन्य जो मंत्रालय हैं वो भी भूपेश बघेल जी के अंदर में आएंगे, ठीक है। पर्यटन मंत्री हमारे जो हैं साहू जी, ताम्रध्वज साहू, क्या नाम है, ताम्रध्वज, ठीक है, साहू जी हैं। पर्यटन मंत्री कौन है हमारे पास, परिवहन मंत्री, पर्यटन तो हो गया ताम्रध्वज साहू, परिवहन मंत्री जो अभी हमारे पास है मोहम्मद अकबर, ठीक है, ये हैं अभी, ठीक, कवर्धा से हैं। जल संसाधन मंत्री अभी जो मंत्रालय है
वो किसके पास है, एक सेकेंड, ये है आपका रविंद्र चौबे के पास, ठीक है, रविंद्र चौबे जी के पास है, ठीक है, यही है, पक्का यही है, रविंद्र चौबे जी के पास है, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में कौन कौन से मंत्री हैं उनको आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, 13 मंत्री हैं, ठीक है, उनको आपको याद रखना है पूरा, ठीक है। और कौन कौन कैबिनेट मंत्री का दर्जा किन्हें किन्हें दिया गया है, जैसे रश्मि सिंह हैं उनको दिया गया है, तो वो सब भी डेटा आपको याद रखना है, नया वाला, ठीक। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है। तो देखिए बता देता हूँ मैं, आपका धारवाड़ सेल समूह का जो विस्तार नहीं है वो है हमारे पास जो मिलता है कोरिया में नहीं है, ठीक है, बाकी बलरामपुर में भी है थोड़ा सा। देखिए धारवाड़ में क्या है आपका लौह अयस्क पाया जाता है, तो कोरिया में नहीं पाया जाता बिल्कुल भी, तो ये जो है सही आंसर होगा इसका, डी इसका सही जवाब होगा। बाकी सब जिले में पाया जाता है, ठीक है, धारवाड़। छुरी, और ये जो अगला क्वेश्चन है, छुरी पहाड़ियाँ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं ना, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी आप सुने होंगे, वो जो शुरू होता है वो कोरबा से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, रायगढ़ में होता है, ये जिसका सही जवाब था बी, ठीक है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी क्या है इनमें से, तो इनमें से अभी हमारे पास जमुनिया, शिवनाथ की सहायक नदी कौन सी थी, जमुनिया है, ठीक है। शिवनाथ नदी आप याद रखना छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी 290 किलोमीटर है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में महानदी शिवनाथ से भी छोटी बहती है, ठीक है, हालांकि उड़ीसा में जाकर वो बहुत लंबी हो जाती है, लगभग उनका 800 के आसपास किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो कम बहती है शिवनाथ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ और उनके जो आदिवासी विद्रोह हैं उनके नेता उनसे सम्मिलित नहीं हैं। देखिए परलकोट जो विद्रोह है ना वो गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1825 को, सही जवाब है। तारापुर का जो विद्रोह है ना, ठीक है, दल तारों का दल इस तरह से याद रखा था, तारों का दल, ठीक है, तो ये भी सही है, दलगंजन सिंह। मेड़िया विद्रोह हिड़मा माझी, ये भी सही है। कोई विद्रोह नागुरदोला, ये गलत है, ठीक है। कोई विद्रोह कौन थे, नागुर दोरला ये थे, ठीक है, नांगुर दोरला थे, ना कि कोई विद्रोह का गोपीनाथ ये नहीं थे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ये है जो सुमिलित नहीं है, ठीक है। बस्तर विद्रोह गुंडाधुर का विद्रोह जो है 1910 में बस्तर विद्रोह कहलाता है, ठीक है। गुंडाधुर बहुत ही प्रतापी जो है लड़ाकू थे कहा जाए तो, यानी कि ठीक है, आदिवासियों के लिए उन्होंने हक के लिए लड़ाई की, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है। देखिए छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना उसकी लोक सेवा आयोग है ना, अभी जो हम CGPSC की बात कर रहे हैं वही वाला लोक सेवा आयोग, उसमें जो है द्विभाजन व्यवस्था है, उन्होंने खुद आंसर लिया है द्विभाजन व्यवस्था है करके, ठीक है, द्विभाजन व्यवस्था, उसको आप याद रखना, उन्होंने आंसर लिया है द्विभाजन व्यवस्था का। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है। जो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है वो है आपका विकास आयुक्त। विकास आयुक्त इज द राइट आंसर, इसका विकास आयुक्त इसके राइट आंसर होते हैं, ठीक है। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था, तो रायपुर को जो नगर निगम का दर्जा मिला था ना वो मिला था आपके 1967 में ही मिला था, सही जवाब है ये, इसमें आपको रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिल गया था, ठीक। अगला हमारे पास है दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय हमारे जिलों की संख्या थी 18, ठीक है, 18 हमारे जिले थे, 18 जिले थे 2011 में हमारे पास, ठीक है। अभी वर्तमान में हमारे कितने जिले हो गए हैं, 28 जिले हो गए हैं, जब हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही नवीन बना है तब से हमारे पास 28 जिले हो गए हैं, ठीक है। और राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है ये कब का, ठीक है। सूची 1 और 2 को हमको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो राजा थे और शासक यानी कि और छत्तीसगढ़ के राजवंश, तो नल वंश के कौन से शासक थे आपको बताना है, तो नल वंश के हमारे थे सुखदेव राज। सरब राज के बाद कौन आए थे बाद में, सरब राज, फिर आए थे बाद में हमारे स्कंद वर्मा, ठीक है, आखिरी में, ठीक है। पांडु वंश के जो शासक थे वो थे हमारे पांडु के तीवरदेव थे, ठीक है, और सोम वंश के शिवगुप्त, ठीक है, ये थे। तो ये जो है क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप डीपली पढ़ेंगे जब छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास सोम वंश का नहीं देखा है, पांडु वंश का नहीं देखा है, इन सब वंश का नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, द ऋग्वेद एकेडमी में, उसमें आप जाके देख सकते हैं,
ठीक है, सारे वंश को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो जो है लाहौरी शाखा, इसका सही जवाब है लाहौरी शाखा। ठीक है, लाहौरी लिख दिया है, लाहौरी भी लिखते हैं, ठीक है, कई जगह में, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा कई बार उनका टाइपिंग तो मिस्टेक हो गई ना। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है छत्तीसगढ़ जो CGPSC हुआ था 2014 में, उसका। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर हम 43वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आया था, और इसका जो सही जवाब है वो है मराठों ने खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण किया था, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर मैं 43 नंबर की बात करूँ तो। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? तो ये था 1862, इसका सही जवाब है। 1862 में क्या किया था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया था। सिर्फ संभाग बना था उस समय, इतना छोटा उसको मानते थे हम लोग। और आज देखो छत्तीसगढ़ का 5 संभाग खुद हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सा संभाग है छत्तीसगढ़ में 5। ठीक है, और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ये भी प्रश्न आ चुका है, तो उसको आप बताएं। ठीक है, वैसे बस्तर सबसे बड़ा संभाग है, और बाकी जो 4 संभाग हैं उनको आप बताएं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में BNC मिल की जो है राजनांदगांव में श्रमिक की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो नन अदर देन ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ये जो है एक बार नहीं बल्कि 3 बार, ठीक है, 3 बार इन्होंने हड़ताल किया था, और किस किस कारण से किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस हड़ताल को जरूर पढ़िए। ठीक है, क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, ये सारा चीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, वो प्रश्न आया था कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने प्रथम जो हड़ताल क्यों किया था, सेकंड हड़ताल क्यों किया गया था ऐसे। ठीक है, तो उसको आप पढ़ना जरूरी है। कौन सी गैसीय चक्र नहीं है, तो कौन, विच इज नॉट गैसियस साइकिल, साइकिल नहीं है तो ये हाइड्रोजन जो है ना वो गैसीय चक्र नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन किसी भी साथ जुड़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन H2 ऐसे आपको सिंपल फॉर्म में नहीं मिलता, सिर्फ H के फॉर्म में मिलता है। ये हाइड्रोजन जो है ना किसी के साथ भी जुड़ जाता है, आवारा तत्व कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसको आप याद रखना, गैसीय चक्र नहीं है तो ये हाइड्रोजन नहीं है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसमें से हमारा जो है लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन वही ईंधन होता है जो जमीन से खोद कर प्राप्त किया जाए, लेकिन हमारा लकड़ी तो ऊपर में ही रहता है, ये ईंधन है लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सब इसमें जीवाश्म ईंधन है, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला। ठीक है, निम्नलिखित किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? तो लेड एक प्रकार का धातु है, इसका परमाणु ईंधन में प्रयोग नहीं होता। लेड का उपयोग जो है पेट्रोल में होता है। पेट्रोल में जो है नॉकिंग को कम करने के लिए हम लोग लेड मिला देते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है 100 ऑक्टेन का जो पेट्रोल है भारत में बना है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, वो पेट्रोल की गुणवत्ता को बताता है। ठीक है, ठीक है, उसमें लेड मिलाते हैं। और शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है, जैसे धुलाई करना है हमको और सूखा रखना भी है, तो उसके लिए हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, बेंजीन का यूज़ करते हैं, एल्कोहल का करते हैं, मतलब सभी का करते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो पानी से धोया नहीं जा सकता, तो किससे धोया जाएगा, तो वो धोया जाएगा पेट्रोल से या एल्कोहल या बेंजीन से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे आपका वाइट बोर्ड है। ठीक है, वाइट बोर्ड में क्या होता है, आपका पेंट जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम पेट्रोल से ऐसे साफ़ करेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाता है। ठीक है, जैसे आप पेंट का यूज़ करते हो, जैसे ब्रश पेंट का, तो उसमें भी क्या होता है, आप मिट्टी तेल से ही धोते हो ना हाथ, तभी तो आपका जो है पेंट जो है छूट जाता है, नहीं तो छूटता नहीं। ठीक है, तो उसको ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। ठीक है, शुरू में ड्राई क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद ही आप पानी डालते हैं उसमें। ओजोन क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी होता है, जो कौन सी गैस उत्तरदायी होता है, यहाँ पे लिखना था कौन सी गैस उत्तरदायी लिखना था उसको, लेकिन ये क्या लिख दिया है सीधा कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये कौन उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। एक विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को जो नीला कर दे, लाल को जो क्या कर दे, नीला कर दे, वो कौन सा लिटमस पेपर होता है। ठीक है, उसका जो pH मान होता है कितना होना चाहिए, तो लाल को नीला करने वाले का pH मान होना चाहिए 7 से अधिक,
7 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, 7 से अधिक होना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर, क्योंकि 7 है, 7 उदासीन वाला है, ये अम्ल वाला है, अम्ल वाला है, ये अम्ल वाला है, ठीक है। तो जो pH मान में 0 से लेकर 7 तक तो अम्लीय होता है, 7 वाला खुद उदासीन होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। अगर क्षार वाला रहता एक भी, मान लो 8 भी रहता उसका आंसर हो जाता, लेकिन इसमें दिया नहीं था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, तो आया था मनुष्य की आँखों या आँखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, कैसे बनाती है? रेटिना पर। रेटिना पर से, ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब सा दिया है, मनुष्य की आँखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो उसको ऐसे देना चाहिए था, मनुष्य की आँखों पर जो वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है, इस तरह से देना था, तो रेटिना पर बनता है, इस तरह से इसका आंसर होता। तो जो पीएससी है वो कुछ भी मतलब ऐसी टाइप करा लेता है, किसी से भी पता नहीं, तो आपको थोड़ा सा संभाल के उस प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा पौधा है, जो पौधा है वृद्धि हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो इसको भी देखिए कैसा टाइप का अजीब से जो है लैंग्वेज यूज़ किया है। इसको ऐसा बोलना चाहिए था, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधे का वृद्धि हार्मोन है, इस तरह से बोलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को वो घुमा के देता है, पौध वृद्धि हार्मोन इस तरह से दिया है। तो कुछ नहीं, साइटोकाइनिन इसका सही जवाब होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है इसका सही जवाब है, साइटोकाइनिन जो है पौधे का वृद्धि हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये सब हार्मोन होते हैं, उसमें से साइटोकाइनिन जो है वृद्धि हार्मोन है। एक जिब्रेलिन भी होता है, जिब्रेलिन क्या है, वो लंबाई बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये वृद्धि हार्मोन कौन करता है? साइटोकाइनिन है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण वाला युक्त तार होता है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये जो हमारा उदासीन तार है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है। एक रेड वायर रहता है और एक ब्लैक रहता है, और कई में क्या रहता है, ये ब्लैक वाला ग्रीन दिखा देता है, ठीक है। तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो हमारा काला होता है वो उदासीन तार होता है, और ये जो है फेस वाला तार होता है, जिसको हम डायरेक्टली लाइन से कनेक्ट करते हैं। अगला, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन हमारा एक 6 भुजी इस तरह से संरचना होती है, ठीक है, जिसमें CH2 और CH2 इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है, CH2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ते हैं तो ये पता चलता है, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने पाए जाते हैं? 3, और 12 कौन पाए जाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से उनको दर्शाते हैं, ये सिग्मा है और ये जो है पाई है, ठीक। ये जो है नॉलेजेबल चीज़ है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो बना के देखने में बहुत टाइम लग जाएगा इसको, क्योंकि उसका जो फार्मूला है ना बहुत समय में बनता है वो, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, कब लिया था? कब लिया? 26 मई 2014 को, और अभी तक हमारे पास 2020 लग गया, वर्तमान में कितने साल हो गए? 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 हो गए, 6वां साल चल रहा है अभी, 2021 लगने वाला है अभी, मैं दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिसंबर मतलब 6-7 साल हो गए उनको। प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई थी जब बने उनसे 3 महीने बाद, यानी कि 28 अगस्त 2014 को उन्होंने जन धन योजना लागू की थी। अब ये जन धन योजना में जो है अभी जो कोरोना काल के दौरान इसमें 5500 रुपये पर महीने जो है महिलाओं को, खासकर महिलाओं को सहायता राशि दी गई है। 102वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी को हुआ था, वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। तो मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ था, जो मुंबई है वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, मुंबई विश्वविद्यालय, ठीक है, वहाँ पे हुआ था ये 102वां। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नए अपडेट वाला करंट अफेयर बताऊंगा उसमें से आपको याद रखना है, ठीक है। पहले जो है छत्तीसगढ़ अलंकरण से पुरस्कार वाला जो है नहीं आता था, लेकिन जब से देना चालू हुआ है, ठीक है, तब से जो है क्वेश्चन आते हैं, और इनमें नहीं आया था ना। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन है, कब हुआ है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि नीति आयोग जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देश की सारी योजनाएं वही बना रहा है अभी। 2014 का जो भौतिकी नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार से जो है प्रश्न आते हैं, तो अभी आपको याद रखना है अभी वाला जो किसको किसको दिया गया भौतिकी का नोबेल पुरस्कार,
पुराने समय में ये जो है किस एलईडी के लिए दिया गया था? नीली एलईडी के लिए दिया गया था उस समय, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था। वर्तमान में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखिए वर्तमान में जो 2020 का भी जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसको किसको मिला है? देखिए रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला है। देखिए इसका ट्रिक है रे एंड्रिया को, ठीक है। ये क्यों दिया गया है? अभी जो है ये इन्होंने ब्लैक होल्स की डिस्कवरीज अबाउट ब्लैक होल्स, ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल यानी कि आपका कृष्णिका, ठीक है, उसको उसकी गुत्थी सुलझाई इन्होंने बहुत सारा, ठीक है। इनके लिए इनका जो थीसिस था उनके लिए दिया गया था। रे एंड्रिया इसका ट्रिक है। रो से आ जाएगा आपका रोगर पेनरोस, ये हैं। रे से आ जाएगा रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया से आ जाएगा एंड्रिया घेज, ये लड़की हैं, ये दो पुरुष हैं, ठीक है। तो भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है 2020 में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो पुराना वाला डेटा याद न रख के नया वाला याद रखें आप, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये वाला आया था, हदीस एक है। तो जो CGPSC ने जो कानून लिया है, हदीस एक कानून बताया है इसमें, ठीक है, इस्लामिक कानून बताया है हदीस को, और ये सही जवाब है इसमें, ठीक है। कई ने इसका जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लिया है वो गलत है, CGPSC ने इसको ही लिया है, ठीक है, पहले वालों को इस्लामिक कानून बताया। वैसे हदीस क्या होता है, ठीक है, हदीस उनका जो पैगम्बर साहब हैं उनकी जो रचना है उनका एक संकलन है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उनका जो वचन है उनका संकलन है, ऐसा मैं पढ़ा था नेट में। लेकिन जो PSC ने लिया है ना, इस्लामिक कानून है लिया है उसको, ठीक है। आंसर अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? जो PSC ने आंसर लिया इसका शंकराचार्य, अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक हैं वो शंकराचार्य। देखिए दर्शन शास्त्र के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। दर्शन शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन हैं पुराने आए हुए उसको मैं उसमें संकलित करके लाया हूँ, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, ठीक है। लिखेंगे आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, दर्शन शास्त्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, बाय मुगेलिक बॉयस, ठीक है, या द ऋग्वेद एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा। तो ये है इसके जो है आंसर, शंकराचार्य। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ये पाया जाता है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में पाया जाता है। तो इसका आंसर भी सही है, ऋग्वेद। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो किशनगढ़ की शैली है ना वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कला के लिए था, चित्रकला के लिए। इसका जो सही जवाब है चित्रकला है, ये सही आंसर है इसका। ठीक, किशनगढ़ शैली जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आंख के लेंस की फोकस दूरी, आंख के लेंस का जो फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो ये इसका जो है सिलियारी मांसपेशी, जो सिलियारी मसल्स होते हैं ना, सिलियारी मसल्स, ठीक है, अंग्रेजी में अरी पढ़ देते हैं, इसमें यारी पढ़ते हैं, सिलियारी मसल्स, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, आँख की लेंस फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो सिलियारी मांसपेशी, ठीक है, मांसपेशी आपको याद रखना है। अगला, श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? तो श्यामा स्वप्न के जो रचयिता हैं ठाकुर मोहन सिंह हैं, ठीक है, ये गलत है भैया, ठाकुर मोहन सिंह नहीं है, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सही है, ठाकुर जगमोहन सिंह सही है, मोहन नहीं है वो जगमोहन है, ऐसा याद रखना है आपको, ठीक है। स्वप्न, श्यामा स्वप्न के हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हमारे पास है, छत्तीसगढ़ में तुतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? देखिए बहुत ही फेमस जगह है तुतुरिया आश्रम, ठीक है। आप जाएंगे तो ये आपको पड़ जाएगा, कहाँ पे पड़ता है ये? महासमुंद जिले में, ठीक है, तुतुरिया आश्रम, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे लव कुश जी का जन्म हुआ था, लव और कुश का जन्म हुआ यहीं पे माना जाता है, वाल्मीकि आश्रम में, ठीक है, जिसको तुतुरिया कहते हैं, तुतुरिया आश्रम। अगला क्वेश्चन, अमेरिका पाताला किस नदियों के संगम के समीप है? तो ये है हमारे पास शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम के स्थल पर। देखिए जो हमारा मधुपुर द्वीप है वो भी शिवनाथ नदी के पास बना हुआ है, शिवनाथ नदी के संगम पर बना हुआ है। शिवनाथ और किस नदी के संगम पर बना हुआ है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अमेरिका का ताला का अभी याद रखना, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है, ठीक है। दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? जो दामाखेड़ा है ना वो आपका कबीर पंथ से रिलेटेड है, ठीक है। गुरु धर्मदास कबीर पंथ के संस्थापक थे।
और दामाखेड़ा में प्रसिद्ध जो है इनका बना हुआ है मंदिर। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जो भड़ौनी है ना, पठौनी से याद रखना, भड़ौनी पठौनी, ये विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है, ठीक है। पठौनी क्या होता था? विवाह करने के बाद कुछ समय उनको छोड़ दिया जाता था महिला को, उसके बाद में जब पठौनी करा के लेते जाते थे घर में, ठीक है। आजकल वो प्रथा चली गई है, पहले था, ठीक है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ना, ज़माने के साथ साथ लोग बदल रहे हैं भैया, मोबाइल चला रहे हैं लोग। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं। तो मैं तो मोबाइल लगभग 5 घंटे चला लेता हूँ, ठीक है, मान के चलिए, क्योंकि कुछ काम रहता है तो मेरे को चलाना ही पड़ता है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम रहता है, तो बाकी मैं ऐसे व्हाट्सएप वगैरह का बहुत कम चलाता हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप मोबाइल कितने घंटे चलाते हैं, सीरियसली बताइएगा, ठीक है। पहला, जो हमारा प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को हमको सुमेलित करना है। देखिए प्रधानमंत्री का मैं बहुत ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री को आप पूरा का पूरा कैसे याद रख सकते हैं, तो ट्रिक वाला वीडियो ज़रूर आने वाला है, ठीक है। 15 के 15 हम प्रधानमंत्री कैसे याद रख सकते हैं उसको हम बताएंगे। तो अभी जो फ़िलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूँ वो है सबसे पहले, यानी प्राचीन समय में जो बने थे, तीसरे नंबर वाला, ठीक है, एक का 3, यानी कि 1994 बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये थे, ठीक है। 1999 से 2004 तक बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। बी में क्या है, 1989 से 90 तक बने थे, वो कौन है, इसका जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उसके बाद सी वाला 90 से 91 तक कौन बने थे, सी वाला आपका है दूसरा चंद्रशेखर बने थे, ठीक है। उसके बाद आपका बने थे 96 से 97 तक बने थे, वो थे देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, इनका नाम है HD देवगौड़ा, ठीक है, पूरा नाम HD देवगौड़ा। और इसमें बने थे इंद्र कुमार गुजराल जी 97 से 98 तक। तो इसका आंसर जो है डी है, इसका जो सही आंसर है वो डी है, सही है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है नवीनतम थे, ठीक। उसके बाद मनमोहन सिंह बने, उसके बाद अभी मोदी जी हैं, ठीक है। उससे पहले जो थे अटल बिहारी वाजपेयी से पहले हमारे थे इंद्र कुमार नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह था, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह देव थे। उनसे पहले थे इंद्र कुमार गुजराल, सॉरी इंद्र कुमार थे। अटल बिहारी से पहले इंद्र कुमार थे, इंद्र कुमार से पहले थे हमारे ये वाले, ठीक है, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह देव, और उससे पहले ये थे, उससे पहले ये थे, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्टली सन याद रखना है और जो प्रधानमंत्री है उनका नाम याद रखना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो मैं बता देता हूँ, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ना, वो उनको सेकेंड कार्यकाल मिला था, सेकेंड प्रधानमंत्री हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम आपको पता ही होगा हमारे प्रमुख चाचा नेहरू, ठीक है, नेहरू जी थे। तो देखिए प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन आ रहा था, आपको सारे प्रधानमंत्री का लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक बढ़िया सा ट्रिक बनाया हूँ, ट्रिक को आपको बाद में शेयर करूँगा आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है, समय भी देखना है। वर्ष 2012-13 में भारत की सकल घरेलू बचत दर क्या थी? तो ये था 30.1%, ठीक है। अभी आपको जो नया डेटा है वो याद रखना है, ठीक है। पहले 30.1% था घरेलू उत्पाद का, ठीक है, बचत। अभी बचत कितना है? अभी डेटा जब भारत का जो बजट पढ़ेंगे ना, बजट, ठीक है, भारत का जो बजट है उसमें हम पढ़ेंगे तब ये आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप आंसर याद रखें, उस समय था 30.1%, ठीक है। अभी जो बचत है वो कम हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने सारे लोन हो जाते हैं भारत का, और छत्तीसगढ़ का खासकर, छत्तीसगढ़ में इतना सारा लोन लिया है भूपेश सरकार ने, अभी देखा है ना आप, तो बचत कहाँ से होगा भाई। वर्ष 2012 में भारत के मानव विकास सूचकांक का मूल्य था, तो उस समय देखिए 0.554 था, बहुत कम था, ठीक है। तो आंसर है डी ही है इसका सही जवाब। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा ये, कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निधनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। जो निधनता रिलेटेड जो कार्यक्रम नहीं है वो है MITP। एक कार्यक्रम चलता था ना, सॉरी MRTP,
MRTP, ये याद रखना, MRTP अंग्रेजी में देखिए आसानी से पता चलता है। तो निधनता विरोधी कार्यक्रम नहीं था, ये है या नहीं है MRTP। था इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पुराना पेपर है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो करंट अफेयर है ना वो मैं जो पढ़ाऊँगा वो आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं गारंटी दे सकता हूँ। एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने करंट अफेयर्स के सारे बताए हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ अलंकरण है, नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ अलंकरण से क्वेश्चन आएगा ही, नोबेल प्राइज़ से एक आएगा ही, तो इस तरह से मैंने 4-5 लिया है टॉपिक और उसमें से ही फंसेगा आपका, देखना उसको आप एक वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 2012-13 के 4.5% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 4.7% की तक बढ़ी, जिसका कारण था, इसमें क्या था, इसका जो आंसर है इसमें से सभी बता दे दिए हैं, इसमें जो आंसर लिया गया है सभी दिया है उपरोक्त। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है और GSDP और GDP से है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड प्रश्न है, इसको भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। ये जो है नवीनतम डेटा नहीं है, पुराने डेटा को आपको याद रख के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो नवीनतम हम डेटा याद रखेंगे 2019-20 के लिए, उसको आप याद करिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा बढ़िया सा। इस 2014 का जो पेपर है ना उसका जितना भी आपका आर्थिक सर्वेक्षण है उसका मैं अलग से लाऊंगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से क्रम, कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। तो सबसे नीचे में जो हमारा पड़ता है दक्षिण से उत्तर, देखिए ऊपर की हम और हमेशा नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट रहता है, ठीक है। तो नीचे के अगर साइड हम देखें तो गरियाबंद जिला में राजिम है, उसके बाद सिरपुर है महासमुंद जिले में, उसके बाद पलारी है, ठीक है। पलारी आपका ये पड़ता है आई थिंक धमतरी, महासमुंद में ही पड़ता है शायद, या धमतरी, पलारी, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा पलारी को। सिवरी नारायण जो है हमारा जांजगीर चांपा में पड़ता है, सिवरी नारायण कहाँ पड़ता है, जांजगीर चांपा में, ठीक है। लेकिन पलारी जो है बीच में पड़ता है, महासमुंद में पड़ता है या फिर आपके रायगढ़ में पड़ता है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो सही क्रम हमारा बी है, राजिम आता है, उसका सिरपुर आता है, पलारी आता है, उसके बाद सिवरी नारायण, सिवरी नारायण आपका जांजगीर चांपा जिले में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है हमको। देखिए सबसे पहला जो कथन दिया है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई थी। क्या हुई थी, बिल्कुल सही बात है, हुई थी। वैगन रिपेयर शॉप निर्माण 1966 में हुआ था, बिल्कुल सही है। NTPC विद्युत कोरबा में भी है, बिलासपुर में भी है, और एक और जगह है, ठीक है, उसको आप बताइए क्या रायगढ़ में है या जांजगीर चांपा में है, कमेंट बॉक्स में नीचे में बताइए। तो 1 2 3 सही, इसका जो सही जवाब हो गया। भारत में चौथा ये जो है गलत है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो कंपनी लिमिटेड बाल्को है ना उसकी स्थापना 1975 में नहीं हुई थी, उससे पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। बिरकोनी जो है आपके दुर्ग में नहीं है, कवर्धा में नहीं है, रायपुर में नहीं है, बलौदाबाजार में नहीं है, महासमुंद में है, ठीक है। बिरकोना बिलासपुर में है, बिरकोनी महासमुंद में है। देखिए ना और नी में कितना अंतर हो जाता है, जगह का फर्क हो जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक है। देखिए जोश और जुनून के साथ पढ़ने से ही आपको मजा आएगा। देखिए पढ़ते हैं, बिलासपुर में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक है, दुर्ग में है, रायपुर में है, या महासमुंद में, बलौदाबाजार में। देखिए बलौदाबाजार में है भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सीमेंट फैक्ट्री सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा है। सीमेंट का जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहा जाए तो बलौदाबाजार जिले में है, ठीक है। चाहे आप ACC का ले लो, सेंचुरी का ले लो, कई तो है, ठीक है। मैं गया था तो मेन रोड पे यहाँ पे सीमेंट का आपका फैक्ट्री मिल जाता है। वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। तो उस समय जो है कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, धान का रिकॉर्ड उत्पादन, इसके लिए नहीं दिया गया था, सॉरी दिया गया था, ठीक है। कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के द्वारा जो है धान रिकॉर्ड दिया गया था, इसी की वजह से दिया गया था। ये सही आंसर है, जो टिक लगा है वो सही है इस पर। कृषि योजनाओं में सफल क्रियान्वयन के द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन, इसके लिए भी अभी जो 2020 का जो कृषि कर्मण पुरस्कार है, मतलब 2019-20 में अभी दिया गया है, मान लो उसका जो है उत्पादन के लिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए दिया गया है। इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है कि धान वान का, खाद्यान्न सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन, इसके लिए दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार। और जो है
कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को कितनी बार दिया जा चुका है? तो अभी वर्तमान में हम बात करें तो 5 बार, ठीक है, 5 बार छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। तो ये डेटा थे, उसको याद रखना। जेठौनी किस माह में मनाते हैं? जेठौनी मनाते हैं हम लोग कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह में जेठौनी। एकादशी जो है ना, एकादशी जो मनाते हैं हम लोग गन्ना त्यौहार, उसी को हम लोग उसी के आसपास ये मनाया जाता है जेठौनी, या उसी को बोल देते हैं कई जगह मेरे ख्याल से, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, और जेठौनी उसी समय मनाया जाता है कार्तिक माह में। अब दोनों में अलग अलग जगह में अलग अलग बोलते होंगे, ठीक है, ऐसा देखना पड़ेगा थोड़ा। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा किस विषय के विद्वान थे? उस समय की बात है ये, पुरानी, ठीक है, 2014-15 की। ये भाषा विज्ञान की जो है विषय विद्वान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो अगला हमारे पास है 83 नंबर। स्वच्छ भारत अभियान में छत्तीसगढ़ के नवरत्न में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जो उस समय चला था स्वच्छ भारत अभियान, उसमें 2015 में, 2014 से चालू है ना स्वच्छ भारत अभियान, उसमें जो है नवरत्न की बात करें, अगर 9 व्यक्तियों को चुना गया था अच्छे अच्छे, उसमें जयदेव बघेल जो है नहीं शामिल थे, ठीक है। तो इसका आंसर डी ही है। बाकी सब शामिल थे इसमें, जो 3 दिखाए हैं, बब्रू बहान सिंह, हरीश केडिया, अनुज शर्मा, ये सब शामिल थे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक हैं। नारायणपुर में जो थे ना, वो उनके संस्थापक हैं स्वामी आत्मानंद, ठीक है। अब विवेकानंद जी के जो गुरु हैं वो थे रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उनका जो आश्रम है जगह जगह बनाया है, जैसे सबसे पहला जो बनाया गया मेरे ख्याल से कोलकाता में जो है सबसे बड़ा आश्रम है जो विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया है रामकृष्ण का। और अभी छत्तीसगढ़ में हमारा स्वामी आत्मानंद द्वारा नारायणपुर जिले में बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? देखिए उस समय की बात करें तो दुर्ग में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या में जो है साक्षरता दर थी। अभी भी वर्तमान में बात करें तो दुर्ग में ही सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर है। 2011 से 2020 तक की बात करें, अभी भी डेटा चेंज नहीं हुआ है, तो दुर्ग ही सबसे टॉप में है अभी पढ़ाई में, ऐसा मान के चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था उस समय था, उसमें जो सबसे प्रमुख था वो हमारा था ये धर्म महापात्र, ये भी न्यायालय का काम करते थे, धर्म महापात्र, ठीक है, धर्म महापात्र, धर्म स्थलीय धर्म स्थीय और कंटक शोधन, कंटक शोधन ये भी थे। तो धर्म महापात्रा को जो है धर्म के लिए ऐसा किया जाता था, तो ये जो है अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, 1 और 3 नहीं आएंगे, सिर्फ 2 और 4 आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अर्थशास्त्र के अनुसार पूछ दिया है, ठीक है। तो धर्म स्थली और कंटक शोधन ये दोनों आंसर होंगे, आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ये 2 और 4, 2 और 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए गुलबर्गा, कई जगह गुलबर्ग लिखा आता है, कई जगह गुलबर्गा, तो आप दोनों को याद रखें, गुलबर्ग थी। बहमनी साम्राज्यम गुलबर्गा, बहमनी साम्राज्य और एक बहुत फेमस साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रखें। इतिहास अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें पढ़ना है ऐसे करके, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए 1857 के विप्लव के नायक और जो है उनके कार्यक्षेत्र उनको सम्मिलित करना था। देखिए बख्त खां, ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये पूछ रहा है 1857 की क्रांति में कौन कौन से कहाँ से भाग लिए थे इस तरह से। तो बख्त खां ने दिल्ली से नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्ला ये किया था अवध से, ठीक है, नाना साहेब कानपुर से थे और कुंवर सिंह आरा से थे, ठीक है, आरा एक जगह है वहीं पे, ठीक है। तो कानपुर से नाना, जब आपके गलती करते हो आप तो नाना आपके क्या पकड़ लेते हैं, कान पकड़ लेते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 का 4, यानी A का 4, ठीक है, B का 1, C का 3 और D का 2, इसका आंसर C है।
देखिए जो टीक लगा हुआ है ना वो पुराना जो लगाए हुए हैं विद्यार्थी हैं, किसी ने लगा दिया था उस समय, ठीक है, तो उस पर आप टेंशन ना लें, मैं सही आंसर आपको करके बता रहा हूँ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से जो कार्यक्रम है उसको प्रारंभ किया था? बैकआउट किया था। बैकआउट यानी कि जो विदेशी वस्तु है ना उनका त्याग करना, स्वदेशी अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा, असहयोग आंदोलन बाद में हुआ था, ये 1920 की घटना है असहयोग आंदोलन, तो आपको उसको 1920 के बाद, ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना है। 1, 2 और 4 इसका सही जवाब होगा, 3 इसका सही जवाब नहीं होगा। और इसमें पूछा था सही जवाब 1, 2, 4 है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल जो सेना है ना, यानी कि इंडियन नेवी की बात करें, नेवल आर्मी, इसको प्रारंभ किया था राजराज प्रथम ने, ठीक है, राजराज प्रथम ने किया था। बहुत सटीक आंसर, सही जवाब है राजराज प्रथम। अगला, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं भैया? गला में पहनते हैं हम लोग सूतिया पहनते हैं। सूतिया कैसा होता है? तो इस तरह से होता है, देखिए सिक्का बंधा हुआ होता है सूतिया में। जो राउत नाचा होता है ना, तो जो राउत लोग पहनते हैं ना वो आप देख लेना तो आपको पता चलेगा। वो लोग अभी भी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, तो काबिल तारीफ की बात है। राउत नाचा अभी भी मनाया जाता है, ठीक है, बिलासपुर में मनाया जाता है सबसे बड़ा राउत नाचा, ठीक है, और उसको आप याद रखना। तो जब से बिलासपुर बना है लगभग 1983 से मनाया जा रहा है वहाँ पे राउत नाचा। किसने अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फरवरी 2015 प्रधानमंत्री से प्राप्त किया? तो उस समय जो प्राप्त किया था अमन कुमार ने प्राप्त किया था। ये उस समय जो है ऊर्जा का जो है देख रहे थे, ऊर्जा का जो है कार्यभार देख रहे थे, अमन कुमार ने प्राप्त किया था। मेरे ख्याल से IAS हैं या कोई मंत्री थे। छत्तीसगढ़ में धान के छिलके बायोमास से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? तो 160 मेगावाट अभी जो है वर्तमान में भी धान के छिलके से हो रहा है बायोमास, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए एक्चुअल में मेरे दोस्त लोग बताते हैं, जैसे वो प्लांट में काम करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि एक्चुअल में जो है धान के छिलके का कुछ % रहता है, और मान लो 10% रहता है धान का छिलका, बाकी जो है 90% कोयला रहता है, और उसका जो मिक्सचर है उसको जो है जलाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है उसमें, और फिर वहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है। पानी को बॉयल किया जाता है टरबाइन में, पानी को बॉयल किया जाता है बॉयलर में, बॉयलर से बॉयल होकर पानी कहाँ जाता है? भाप जो है जाता है टरबाइन में, टरबाइन को घुमाता है, ठीक है, और फिर उससे अटैच रहता है जनरेटर, जनरेटर से बिजली उत्पन्न हो जाता है वहाँ से। फिर छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है? तो ये 40 यूनिट योजना चल रहा था, 40 यूनिट तक बिजली मुक्त है, ठीक है, उस समय योजना चल रहा था, उसमें ये है। 2001 से 2011 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही? सबसे कम कहाँ पे था? नारायणपुर में था, ना कि कोरिया, ठीक है। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो सुकमा में जो है सबसे अभी कम वृद्धि दर देखने को मिला मेरे ख्याल से, ठीक है। नारायणपुर और सुकमा आसपास है, ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। भारत में कितने ज़िले हैं? तो भारत में भी अभी वर्तमान में ये डेटा अभी काम नहीं आएगा, अभी 729 ज़िले हैं, हाँ 729 ज़िले हैं भारत में। कहाँ पे? भारत में। छत्तीसगढ़ में कुल 28 ज़िले हैं, ठीक है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो तारापुर में हुआ था। जो न्यूक्लियर स्टेशन होता है वो क्या होता है, यूरेनियम जो 92-235 रहता है उसको गर्म करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन के द्वारा उसको जो है नाभिकीय संलयन या विखंडन प्रक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो विखंडन कराते हैं हम लोग, कंट्रोल विखंडन, तो उससे जो है ऊर्जा बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और उसको फिर पानी को गर्म कर लेते हैं, जैसे सेम बताया पिछले में, बॉयलर में, बॉयलर से फिर ये जाता है टरबाइन घुमाने, जो वेपर होता है वो, और फिर उसे बिजली उत्पन्न हो जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था। ये पुराना डेटा है, करंट अफेयर का जब मैं बताऊंगा, ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है, आर्थिक सर्वेक्षण का करंट अफेयर, ठीक है। तो उस समय जो हुआ था इसमें 3059 किलोग्राम हुआ था, ये डेटा गलत है, ये सही है, ठीक है, 98 का बी सही है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो शिव समुद्रम बांध जो है ना वो सिंचाई के लिए नहीं। शिव समुद्रम बांध कहाँ पे है? कर्नाटक है, वहाँ पे है, और कर्नाटक के आसपास का जो क्षेत्र है मदुरई, यहाँ पे पानी सप्लाई करता है, पानी वानी के लिए जो है शहर में पानी
पहुंचाने का काम करते हैं शिव समुद्रम, ना कि बांध सिंचाई के लिए उपयोग में आता है, सिंचाई के लिए नहीं है ये, बाकी जो है वो सिंचाई के लिए है। ठीक है, भांगड़ा नागल बहुत प्रमुख है। प्रमुख बांध भांगड़ा नागल कहाँ पे है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे ये जो है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? जो राज्य विधान परिषद है ना, देखिए विधान परिषद और विधानसभा दो प्रकार का होता है। अगर राज्यों की बात करें, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, तो केंद्र का जो राज्यसभा है ना वो यहाँ का विधान परिषद के समान होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है या नहीं? ठीक है, तो देखिए इसका कार्यकाल कैसे 6 वर्ष का होगा, ये भी आपको सोचने वाली बात होगी। देखिए किसी व्यक्ति का कार्यकाल होता है ना कि विधान परिषद का, तो यहाँ पे इसने व्यक्ति नहीं लिखा इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति रहते हैं ना, यानी कि जो परिषद के विधान परिषद के विधायक रहते हैं, ठीक है, उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, ना कि इसका। ठीक है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये एक स्थायी सदन है। दूसरा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, ये भैया जीवन भर रहता है, ये जब से बना है तब से, यह भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है। और इसके 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं निर्वाचित किए जाते हैं क्या? नहीं। ठीक है, ये नहीं कि होते हैं आपके 6वां सही है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। 6वां आपका सही है। 5वां 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, गलत है। 7वां आपका उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है क्या? नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यहाँ पे दिया है, ये सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा C 2, 3, 6 और 7 सही होगा। ठीक है, सॉरी 6 और 8, 7 नहीं होगा सही, 2 और 3 और 6 और 8 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और एक आध क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, प्रश्न क्रमांक इसमें हमको गड़बड़ लग रहा है सर। ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करूँगा उसका क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग एनालिसिस करके बताएंगे। देखिए इतना कहकर मैं अब थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपको। ठीक है।